नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। करीब 1.5 साल पहले पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करने वाले तालिबान पर दिल लुटा दिया था। कैसे तालिबान को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान ने अपना खजाना तक खोल दिया। लेकिन अब बाजी पूरी तरीके से पलट गई है और तालिबान भी बदल गया है। अब उसी तालिबान ने अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर ताला लगा दिया है, जिससे हजारों पाकिस्तानी ट्रक अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और उसमें लदे फल, सब्जियां और साजो सामान लगातार सड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी अब उसी तालिबान के सामने रहम की भीख मांग रही है, जबकि तालिबानी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को उन्हीं के घर में घुसकर मार रहे हैं। पहले गुलाम थे, अब इब्ने गुलाम भी हो गए। पहले थे गुलाम, अब हमारे बाप दादा भी सारे गुलामों में आ गए। काम नहीं है, सर्दी आपको पता है, तो बेरोजगार है। मैं ये बात ये जो कर रहा हूँ, ये मैं दिल के बड़ा से कर रहा हूँ कि यार हम लोग किधर जाए, अवाम किधर जाए। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में अवाम की हालत बेहद खराब है। कर्ज के चक्कर में शहबाज ने अवाम पर महंगाई बम फोड़ दिया है। नहीं है, पेट में तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। हर एक का यही हाल है, न पेट में रोटी है, न तन पे कपड़ा है। रोटी कपड़ा मकान के नारे थे, वह हवा हो गए। पाकिस्तान की महिलाएं रसोई में रोती हैं, बाजार जाती हैं तो खाने पीने की चीजों के दाम सुन दहशत में आ जाती हैं। जिन साग सब्जी से गरीबों का पेट भरता था, अब वो भी मयसर नहीं है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। क्या समझते हैं किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं इंसान? जितनी महंगाई चल रही है यहाँ पर, आप जितनी मर्जी आपके महंगा कर ले, आवाम ले रही है, वो जैसे कैसे करके सारा मजबूरी में ले रही है। बच्चों को भी खिलाना है, क्या करें? आप बच्चों को ये थोड़ी बताएंगे कि बेटा ये चीज महंगी है तो आप रोटी नहीं खाओ। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार की हालत देखिए कि पाकिस्तान की गरीब आवाम जिन चीजों के लिए तरस रही है, इधर पाकिस्तान की पश्चिमी सरहद पर इन्हीं सब्जियों को सड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा फल सब्जियों और खाने पीने के सामानों वाले ट्रकों को अफगानिस्तान ने अपनी सरहद पर रोक रखा है। यही सहाफी थे आप लोगों ने, टमाटर इस तरह लेके आता था। यार टमाटर इतने का होगी है जी, आप लोग क्या कहते हैं? आज प्याज का पूछो, आटे का पूछो, रेट को, पैसों को जो गोली मारो जाके लेने देखो, कितने कितने लेने लगी हुए हैं। लेडीज खड़े, शर्म नहीं आते इन गवर्नमेंट को कि यार हम अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ट्रकों की नो एंट्री लागू की हुई है। तोरखम बॉर्डर बंद किया जा चुका है। बॉर्डर पर खीरे, टमाटर, मिर्च जैसी खराब होने वाली सब्जियों से लदे ट्रक 3 दिनों से खड़े हैं और अब उसमें सब्जियां सड़ रही हैं। पेशावर न मेरा बारकड़े जालाबाद तजम शना बेंडे दा शिन मरचके दे टेंडा दा बादरंग दी टमाटर दी दा वبدي बस روان دي دا نقصانونه دي چې وشو دا څومره ربونو روپو مالونه دي مال والا تاوان دي. اوس که په موږ واپس کیم کرای نشته، یو شیم نشته، دا نقصان دا تیل او دا خرچې دلته دا په لار څومره خرچې وش دا موږ بیا څوک راکې څوک هم نه راکې. ऐसे एक दो नहीं, करीब 6000 से ज्यादा ट्रक पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर जाकर फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में पाकिस्तान के लाखों रुपए की सब्जियां और खाने पीने के सामान सड़ रहे हैं। इधर पाकिस्तान में गरीबों के लिए सब्जियां मयसर तक नहीं। गरीब मर रहा है यहाँ पे। मिस्र के अंदर सदर नासिर था, सदर नासिर ने क्या किया, एक दावत दी जहाज के अंदर, तमाम सियासी लीडरों को बुला के दावत में ना रिमोट से कंट्रोल से दबा दिया बम, पूरा जहाज गर्क हो गया। तो हमारे मुल्क में भी ऐसा कोई आ जाए लीडर, सबको बिठाए जहाज के अंदर और रिमोट से बटन दबा दे और ये सियासतदान सारे गर्क हो जाए, कोई नया आदमी आए और पाकिस्तान को संभाले। 3 दिन पहले अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। एक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया था, जबकि एक तालिबानी की मौत की खबर थी। उसी घटना के बाद से अफगानिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया। लाश पे दूरش पे خلکو کړی دي او بل لاین نه ده لپیښور ته رنګ ورسېده پیښور پر اول خپل ما دولش په وکړه جای په خزدار ولاړ دی بیلنی 2 لاین ولاړ دی سلور لاین ولاړ دی په پیښور پورې ټول ولاړ ده تکلیفونه ورته ښه. हाल ये है, न तो अफगानिस्तान तालिबान इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार है और न ही शहबाज शरीफ सरकार को पता है कि उनकी सरहद पर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन खामियाजा पाकिस्तान के किसानों और कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है।
دا تقریبا دویمه ورځ ده چې دا بارډر بند دی او د ګورنمنت د هغه ګورنمنت او د ګورنمنت دواړو د غلطو پالیسیو د وجې بند دی. تجارت ټریډ ته ډېر غټ نقصان پېښ شوی دی د دوی د غلطو پالیسیو د وجې. تقریبا کم از کم 20% ټریډ پاتې په تورخم باندې امپورټ ایکسپورټ د ملک لپاره ډېر نقصان دی، د ترانسپورټ لپاره نقصان دی. پکار دی دوی د غوره فیصلې وکړي چې دا ټریډ زیات کا تجارت لا یو ښه دوام ولا ورکړي. बता दें, अफगानिस्तान पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर पिछले साल जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच गोलियां चली थीं, तो पाकिस्तानी सेना ने वहां सख्त रुख दिखाया था। तालिबानियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच ये झड़पें कभी थमती नहीं है। एक तरफ तोरखम में जब तालिबान ने बॉर्डर बंद किया हुआ है, तो उसका असर चमन बॉर्डर पर भी दिखा है, जहां पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी गई। चमन में प्रेस क्लब के सामने नाके पर मामूर पुलिस एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। डीपीओ चमन मोहम्मद अली कासी के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मौके पर हलाक, जबकि दूसरा दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चल रही इस तनातनी का एक और कारण अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली घुसपैठ और तस्करी भी है। पाकिस्तान की शिकायत रही है कि अफगानिस्तान से आने वाले ट्रकों के नीचे छिपकर बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाता है और इन बच्चों के जरिए पाकिस्तान में रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली मामूली चीजों से लेकर ड्रग्स और हथियारों तक की तस्करी का खतरा बना रहता है। अफगानिस्तान से लगने वाले बॉर्डर गेट पर तैनात पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी आए दिन ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं जो अफगानिस्तान से आने वाले ट्रकों में छिपाकर या तो पाकिस्तान लाए जाते हैं या फिर खुद ही आ जाते हैं। पाकिस्तान ने यह मसला पहले भी उठाया था कि सिर्फ तोरखम बॉर्डर से ही अफगानिस्तान से रोज तकरीबन 150 से 200 बच्चे ट्रकों के नीचे छिपकर पाकिस्तान में घुस जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ बैठे कारोबारियों से सस्ता सौदा कर वापस लौट जाते हैं। ये जो बच्चे अफगानिस्तान से आते हैं, इनके पास इनलीगल चीजें होता है, ना इसका सिस्टम होता है, ना इन पे टैक्स होता है। हमारे साथ जो दुकानदार हैं, उनके वो वहाँ से जो बच्चे सामान लेके आते हैं तो उनसे लेते हैं। जाहिर बात है कि मेरे पास जो सामान वो लीगल होता है, तो मेरे शॉप पे बड़ा बुरा असर होता है। हालांकि सरहद पर पाकिस्तान की ओर तैनात सुरक्षाकर्मी अफगानिस्तान से आने वाले इन बच्चों को पकड़ते भी हैं और उनका सामान जब्त भी करते हैं, लेकिन वो बच्चे वापस जाकर फिर उसी काम में जुट जाते हैं। पाकिस्तान को तालिबान की ओर से कहीं न कहीं दबाव का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि जब 19 फरवरी को अफगानिस्तान से इलाज कराने आ रहे एक परिवार को बगैर दस्तावेजों के पाकिस्तान में नहीं घुसने दिया गया, तो तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि वह अफगानिस्तान तालिबान अब अपनी शर्तों पर ही कंगाल पाकिस्तान से बातें करना चाहता है, खासकर जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार आई है, जिसके तालिबानियों से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। उस शरीफ हुकूमत के दौरान तालिबानियों ने पाकिस्तान पर और टेढ़ी नजर कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस वक्त पूरी दुनिया बहुत दुविधा में है कि पाकिस्तान की आवाम के हालातों पर दुख जताए या फिर पाकिस्तानी नेताओं के ढोंग वाली मासूमियत पर गुस्सा निकाले। एक तरफ पाकिस्तान अवाम भूख से त्राही माम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तहरीक तालिबान के हमलों से कोहराम मचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी नेता इन बातों से बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के आयरन ब्रदर यानी चीन ने चीन का अपना डेथ ट्रैप कार्ड खेल दिया है। यानी चीन अब पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कई गुना इंटरेस्ट और कड़ी शर्तों के साथ। महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा अभी टला नहीं है। आर्थिक बदहाली और भारी भरकम विदेशी कर्ज को न चुका पाने में असमर्थ पाकिस्तान की हालत देखकर उसका आयरन ब्रदर चीन भी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्ज आयरन ब्रदर चीन का ही है। ये जो भीख का जो सिलसिला है ना, इससे ये मुल्क नहीं चलने वाला है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है प्राइसेस पे, जिसका जो दिल चाह रहा है वो पैसा ले रहा है पब्लिक से।
आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते पाकिस्तान के पास आयात करने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते के लिए पैसा बचा है। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान हर हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाई अगर मैं सड़क छाप पे आ रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस वक्त सड़क पे ही खड़ा हूँ, है ना। अब आप अगर महंगाई में पूछ रहे हो, ये बढ़ती रहेगी, हम तो बुद्धू लोग हैं, हम इनकी बातों में आते रहेंगे। डॉलर आएगा डॉलर लाएगा, डॉलर आया डॉलर लेके चला गया। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट से चीन इसीलिए चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका के आर्थिक संकट की तरह होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज 126 अरब अमेरिकी डॉलर में से लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चीन का है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट की माने तो चीन का कुल कर्ज IMF के कुल कर्ज के 3 गुना से भी ज्यादा है। वहीं विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के कुल कर्ज से भी अधिक है। क्योंकि IMF लोन दे के ये नहीं चाहता है कि वो पैसा आप चीन को या किसी और मुल्क को दे दें वहां से लेकर के, तो इसीलिए चीन कई परेशान है, क्योंकि चीन ने वहां पर $63 बिलियन का रफली एक प्रोजेक्ट जो जिसको कहते हैं चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया था CEPC, उसमें लगा रखा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है हमें कि पाकिस्तान किसी भी तरह की सिचुएशन हो उसमें चीन का सबसे आयरन क्लेड फ्रेंड है। तो चीन पाकिस्तान को अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए बहुत आवश्यक है और उसको वो किसी भी तरह से मदद करता रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के दिवालिया होने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान की कंगाली पर चीन ने बयान जारी करते हुए कहा, एक बेहतरीन रणनीतिक साझेदार और दोस्त देश के रूप में चीन पाकिस्तान की मौजूदा कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रखता है और इसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। चीन पाकिस्तान की सहायता करना जारी रखेगा और देश में स्थिरता और सतत विकास के लिए सभी जरूरी सहयोग करेगा। कोई भी इस मुल्क से मुखलिस नहीं। इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए, नवाज शरीफ को चाहिए, जरदारी को इक़्तिदार चाहिए, उसके अलावा किसी को आवाम की फिक्र नहीं है। हालांकि चीन पहले पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन IMF और अमेरिका की सख्ती के बाद चीन अब कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि अब चीन पाकिस्तान को $70 करोड़ का कर्ज देगा। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक लोन की रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के थ्रू ही सॉल्व होती है और इसीलिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और ये उन्होंने एक जो 70 करोड़ का लोन डेफर करने की बात करी है वो बेसिकली उसको उससे ताकि IMF से उसको लोन मिल जाए। और ये सब जानते हैं कि चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में कोई भी मुल्क फंस सकता है। हमने श्रीलंका का हाल देखा है, पाकिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं, और भी मुल्कों का हो सकता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन से मिलने जा रहे $70 करोड़ के कर्ज से रसतल में पहुंच चुकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा और संभव है कि IMF भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि IMF की शर्तों को मानते हुए ही शहबाज सरकार ने पाकिस्तानी अवाम पर टैक्स बम फोड़ा है। ये मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, सिविल वार के हालात नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे। मसला क्या है? जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान, चाहे उसमें कोई भी जमात हो, वो अपने इक़्तिदार के लिए रोल अदा कर रहे हैं कि किसी तरह हम इक़्तिदार में आ जाएं। उसके अलावा उनका रोल कोई नहीं, आवाम के लिए उनका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अभी $3.2 अरब तक पहुंच गया है। पाकिस्तान को अगर नया विदेशी कर्ज नहीं मिलता है तो ये और ज्यादा कम हो सकता है। पाकिस्तान को अब उम्मीद है कि उसे IMF से जल्द ही $1 अरब का कर्ज मिल जाएगा, क्योंकि ये जिस नहज पे ले गए हैं मुल्क को, इसके बाद टोटल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। ये सिर्फ अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन चीजों को जो है एक्सटेंड कर रहे हैं कि किसी तरह IMF से ब्रीदिंग ले लें, किसी तरह जो है वो वर्ल्ड बैंक से ब्रीदिंग ले लें, अमेरिका से कुछ पैसे आ जाएं। फिलहाल तो पाकिस्तान में रोटी पानी से लेकर गैस पेट्रोल के लिए तरस रहे लोगों की जिंदगी और मुश्किल होना तय है। बता दें कि देश में महंगाई दर 30% के करीब है और रोजमर्रा के जरूरी सामान भी लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली है। एक तरफ पाकिस्तान के लोग
एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जमकर लूट खसोट चल रही है। पाकिस्तानी फौज आवाम के हक का पैसा लूटकर अपने घरों में भर रही है। हर रोज पाकिस्तान में सेना और नेताओं के भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपनी तबाही का तमाशा खामोशी से देख रही है और सह भी रही है। कंगाल पाकिस्तान की आवाम आज भी रोटी के लिए जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके की बताई जा रही हैं, जहां मियावली की सरकारी राशन की दुकान पर आटे की एक अदद बोरी लेने के लिए पाकिस्तान के गरीब अवाम लंबी कतारों में अपनी बारी आने का इंतजार कर रही है। इन कतारों में खड़े लोगों में से कितनों के हिस्से में एक दिन की रोटी मयस्सर होती है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और गरीबों को मिलने वाले राशन का बड़ा हिस्सा पहले ही ब्लैक किया जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अवाम की संपत्ति को लूटकर उनके सिर पर टैक्स का बोझ लादकर जो पैसा वसूला जाता है, उसकी लूट में सियासतदानों से लेकर उद्योगपति घराने और सबसे ज्यादा फौजी इदारे शामिल होते हैं। वो मोहतरमा फरमाती हैं, जो अभी करा के आई हैं अपनी स्केरिंग, वो कहती हैं कि गरीब आदमी तो यहाँ पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए। कल के न्यूज में है, उनके पास है ना, आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं, तो मेरी बराबरी नहीं है। नानी दादी हो के शर्मिंदा होना चाहिए। अल्लाह को पकड़ो, तुम दुनिया को पकड़े बैठे हो। ऐसा ही एक बड़ा खुलासा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ने भी किया है। मुबाशिर लुकमान नाम के पत्रकार ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के डीजी रह चुके जनरल फैज हामिद और उसके रिश्तेदारों के ऊपर करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा करने का खुलासा किया है। इशात पे इस्तेमाल करके मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। फैज हामिद का बहनोई जमुरद सऊदीया से कारोबार बार छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। बैरिया टाउन में एक प्रॉपर्टी का एक बड़ा इन्वेस्टर है। वो पीटीआई के लिए एमपीए का उम्मीदवार भी है। इसका भाई नजफ अमीर पटवारी से लेकर पता नहीं क्या क्या बनकर नायब तहसीलदार बन गया। बनता भी कैसे नहीं। पूरे मुल्क में अपना तूती जो चलता था, उसने फी मरला ट्रांसफर के हिसाब से हजारों रुपया बल्कि लाखों पहले से ही रिश्वत का रेट एक फिक्स किया हुआ था। आज इमरान खान अपने वक्त के फौजी इदारों में से जनरल बाजवा को भ्रष्ट होने का खुलासा करते रहते हैं। बाजवा का कोर्ट मार्शल करने की मांग पर चिट्ठियां लिखते रहते हैं। लेकिन इमरान खान के रहते हुए तब आईएसआई का चीफ पाकिस्तान को कैसे लूट रहा था, इसका खुलासा अब हो रहा है। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद बड़ी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स पर जनाब की तस्वीरें पाई जाती थी। उनकी कब्जा माफिया, लूट मार, ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई काम नहीं छोड़ा गया जहां से पैसे ना बन सकते। पाकिस्तानी संपत्ति को जमकर लूट खसोट करने वाली अवाम के हक का पैसा लूटकर अपना घर भरने वाली फौज आज पाकिस्तान की तबाही का तमाशा खामोशी से देख रही है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच चल रही सियासी जंग में पाकिस्तान की फौज चुपचाप सारा खेल देख रही है और जब उसे अपना भांडा फूटता दिखेगा तो मौका पाते ही तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा करने से नहीं हिचकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो पाकिस्तान में तख्ता पलट और भ्रष्टाचार का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह इतिहास अपने आखिरी पन्नों में है, क्योंकि इसके बाद शायद पाकिस्तान एक देश के तौर पर ही अपना वजूद खो दे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।